देखिए कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर हिंदी कृतिका भाग 2 कर दूसरा पाठ है कि सना सना हाथ जोड़ी। ठीक है, ये दूसरा पाठ है कि कुछ पाठ हट जाए नहीं तो ये पाठ 2 है कि सना सना हाथ जोड़ी। इकर सवाल जवाब देगा हमें। ठीक, अभ्यास कर। पहला सवाल है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाए गंतोक लेखिका के को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। देखो इकर उत्तर है, रात के अंधकार में सितारों से नहाए हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अति दृढ़ता में डूबी हुई उसे जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। ये वाला एक उत्तर हल। ठीक है, नहाया हुआ गंतोक। ठीक, दूसरा सवाल, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। देख, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंतोक अपने पुराने स्वरूप में कायम रखे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती है। उसके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों के पीठ पर बांधी टोकरी ने उन्हें बच्चे भी बांधे रहते हैं और वे काम करते हैं। हरे भरे बगानों में युवतियाँ बोक पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती है। बच्चे भी अपने माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है पर यहाँ के लोग इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया। तीसरा सवाल का, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर है, सफ़ेद बौद्धत पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र भी लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करते हैं। शोक एवं नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करते हैं पताकाएं। ठीक, चौथा सवाल क्या कहते हैं, जितने नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। देखो, जितेन नार्गे ने लेखिका को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। प्रकृति से देख, सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पहाड़, पाइन व धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। रास्ते वीरान संकरे जलेबी की तरह घुमावदार है। थोड़ा सा टूटी पर झरने बह रहे हैं। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि यहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती की तुलना की जा सकती है। भौगोलिक स्थिति देखो, गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। यहाँ फूलों से लदी वादियाँ हैं। रास्ते में कवि लोग स्टॉक है जहाँ गाइड करते हैं। शांति का प्रतीक है और रंगीन ध्वजा के नए कार्य की शुरुआत दर्शाते हैं। जनजीवन वाला देख, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। स्त्रियाँ और बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती है, घर संभालती है, खेती करती है, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती है, चाय की पत्तियाँ चुनने बाग में जाती है, बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े बांध कर रखती है। बच्चों पढ़ाने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। उनका जीवन बहुत श्रम साध्य है। उन्हें पता है कि सिक्किम लोग या भारतीय की तरह घूमते चक्र में अपनी आस्थाएँ तथा अंधविश्वास रखते हैं। पाँचवा, लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा का कौन सी दिखाई दी। देखो, लेखिका सिक्किम में घूमेला है नहीं तो कवि लोग स्टॉक नाम की जगह पर गई। ठीक है, कवि लोग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में धरना, लेखिका मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिकों पद्धति के बावजूद देश आत्म मैंने पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध दिया है। ठीक है,
ये 5वां सवाल रहे। अब 6वां सवाल, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लेखिका के एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। देखो, नार्गे जो रहे कुशल गाइड रहे नहीं, वो अपना पेशे में पूरा समर्पित रहे। वो सिक्किम के कोने कोने के विषय में पूरा जानकारी गाइड था, एक तरह से पूरा जानकारी रखत रहे। और एक कुशल गाइड में का गुण है चाहिए, मतलब एक गाइड जो है अपन देश कर कोना कोना के बारे में पूरा जाने के चाहिए, संपूर्ण जानकारी हो चाहिए। ठीक है, जैसे भौगोलिक स्थिति हो लग, जलवायु, इतिहास, इस सब के बारे में पूरा जानकारी हो चाहिए। और चारों तरफ घूमे के वाला है चाहिए, उत्तर दिख में सक्षम हो चाहिए। ठीक है ना, विश्वसनीयता और विश्वास माने जगह घूमे ओकर में विश्वास हो चाहिए, है ना। अपन काम की ईमानदारी से करे चाहिए। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति तो होके चाहिए, समय पड़े पर अलग अलग परिस्थिति में किस तरह से बुद्धिमानी से सबको घुमाए फिराए, है ना, सुरक्षा करी। ओकर बाद भ्रमणकर्ता कर पूरा रुचि कर ख्याल रखी, इस परियोजना के सफल बनाई। रहस्य कर बात, प्राकृतिक रहस्य के बारे में बताई। प्रभावशाली हो बहुत जरूरी है, यात्रा में रुचि बनी रहती है इससे। 7वां सवाल कहती है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। देख, इस यात्रा में लेखिका जो है नहीं, पल पल परिवर्तित होते रूप के देखे, मैंने जैसे जैसे ऊंचाई जाते है नहीं, हिमालय और बोर्ड लगते जाते, मैंने हरा रंग मोटा कालीन ओढ़े हुए है उस तरह से महसूस होते, पीलापन प्रतीत होते। गहनम वादियाँ और फूलों से लदी घाटियाँ मिलते उके, पथरीला है, उखड़ी दीवार है, देखते देखते सब कुछ समाप्त हो जाते, मैंने जादुई घटा उके मिलते। ठीक है, चादर मोटा ओढ़ लग लागत है, पूरी तरह बर्फ से पहाड़ से ढके दूध लगे दिखते है न, जलप्रपात सोना चांदी की तरह कांध मारती नदी है, हृदय से आनंद से भरपूर पवित्र भरपूर देख लगे दृश्य मिलते। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है, इकर उत्तर है। देख, प्रकृति के देखलक नहीं तो इकर विराट रूप के लिख के ले सारे परिदृश्य अपने अंदर समेट लें, माने जितना खूबसूरत दिखते सबको मोर में समाये जाओ, कुशन ठोंसते। माया और छाया है ना, उस सब भर भर के आँख में उकर दिशत है, माने जीवन कर जो रहस्य रहे प्रकृति उकर नज़ारा एक बहुत शक्तिकर अनुभव देते, माने डूबी धारा बहत है इस टाइप से देश कर। 9वां सवाल, प्रकृति सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो देख, हिमालय कर यात्रा में पहला तो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद में डूब रहे है नहीं, जनजीवन ने उसे झकझोर दिया था, अकस्मात वहाँ के जनजीवन उसे झकझोर दिया। पहाड़ी औरत मन के देखलक, पत्थर पर बैठकर पत्थर तोड़त हैं, कोमल हाथ में कुदाली हथौड़ा देखलक, पीठ में शिवान को बांध के काम करत हैं। ये सब देख के लेखिका तनी दुखी हलक। दुर्गम घाटी में मार्ग बनात हैं, जान कर बाजी लगा लगा के काम धंधा करत हैं, फिर भोजन मात्र पाने का साधन है घर में, और क्या है, मनोरंजन तो होता न के, कति खन निंदाते हैं, कति खन छुआ मन को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, है नहीं, कितना कितना किलोमीटर सफ़र करते हैं स्कूल छुआ मन के ले जाए के लिए, कैसन मवेशी मन के पालत हैं, है नहीं, लकड़ियाँ काल के इकट्ठा करते हैं, चाय की पत्ती फेमस है हुआ। इस तरह से निठुर टाइप इंद्रधनुष घटा बिखेर रहे, मंत्रमुग्ध कर तो दिया है, सौंदर्य का अलग ही एहसास होते। 10वां सवाल है, सैलानियों की प्रकृति की आत्मिक छटा, अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, इसका उल्लेख करेंगे। तो सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा कर अनुभव कराए में सबसे बड़ा हाथ तो कुशल गाइड कर होएला, जे लेके आवेल जाएला, है ना। जानकारी कर अनुभव से माने जानकारी कर अनुभव रहे से लोग अच्छा अच्छा स्थान उनको दिखाएला, बात करे में एक्सपर्ट रहेला,
कने कने जाए है, कहाँ कहाँ जाए के ऊपर सब चीज़ का नॉलेज रहे, माने रोमांचकारी आनंदमयी बनाए दे, माने एक तरह से बहुत अच्छा से सबको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तक वो दिखाई दे, मतलब महत्वपूर्ण योगदान गाइडे कर रहे ला। 11वां सवाल कर, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका थी। तो देख, महिला मन पत्थर में बैठ के काम करते रहे, इधर उत्तर के है नहीं, हाथ में कुदाल हथौड़ा रहे, कई जन पीठ में टोकरी बांध हैं और छुआगे को रहा हैं, फिर भी काम करते हैं। हरे भगर बगान में युवतियाँ मन बोकू पहन के चाय तोड़त हैं, चाय कर पत्ती तोड़त हैं, छुआ मन माए के साथ काम करत हैं। मतलब देश और समाज के लिए बहुत कुछ करत हैं। मन सड़क है, पहाड़ है, नदी है, पुल है आदि बनाते हैं, खेत में अन्न कपड़ा बुनत हैं, कारखाना में काम करते हैं, आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाते हैं देश कर। हमारे देश की आम जनता कितना श्रमिक है ना। अपन कर्तव्य के समझ के वह ईमानदारी से जिंदगी जियत हैं, समाज कर कल्याण कर बारे में सोचत हैं। आम जनता सकारात्मक सोच वाला हो चाहिए, है नहीं, तब न देश के बारे में सोची। 12वां सवाल का कहते, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। देख, आजकल के आदमी मन प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं, कारखाना से धुआं निकलत है, केमिकल रसायन सब निकलते है, नदी में बहाए देते हैं, एक से ऊपर जल दूषित हो जाते, ठीक है। हम वो नदी का पानी तो पीने लायक नहीं रहते। यमुना नदी मान लो उदाहरण के लिए, नाला में बदल गए सब नदी मन, वन के अंधाधुन काटत हैं, मिट्टी कटाव होते, बाढ़ के भी अमन नियंत्रित नहीं होते। अब पेड़ों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़त है, वायु प्रदूषित होते, ये सब समस्या है कि पेड़ लगाए के चाहिए हमें, कि फसल काटे पेड़ों को काटे से रोके के चाहिए, सब कदम उठाए के चाहिए, नदी मन के स्वच्छ बनाए के लिए कोशिश करे के चाहिए, प्रदूषण जो नदी में जाते हुए रोके कर कोशिश करे के चाहिए, सब अनेक कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, है नहीं, तभी हमें सुरक्षित रह सके। 13वां सवाल है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है, प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। देखिए, प्रदूषण से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाए, ठीक है, जिसके कारण वायु प्रदूषित हो जाए, जिससे बहुत सारा बीमारी भी हुई, अरिकर बुरा प्रभाव देखे के लिए मिली। कहीं कहीं बारिश अधिक हो जाई और कहीं कहीं सूखा पड़ जाई, कहीं नाम मात्र कर बारिश हुई, कहाँ गर्मी बड़ी जोर रही, कहीं माने मौसम कर उतार चढ़ाव बहुत देखे के मिली, है नहीं, कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, अंधाधुंध बारिश, इस टाइप कर बहुत सारा बीमारी भी उत्पन्न हो जाएगी। 14वां सवाल क्या कहते, कटाओ पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, इस कथन के पक्ष पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। देख, कटाओ पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान, क्योंकि देख पर्यटक स्थल निबोइन है, ठीक है, सैलानियों को आवे जावे तो कर सुविधा चाहिए, खाता पीता खावे पीपे गंदगी फैलावे, गाड़ी मन के राखे प्रदूषण बढ़ी, है ना, जहाँ स्नोफॉल देख पाई। 15वां सवाल को, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है, ठीक है, सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए तराई तराई मची जाती है। तो बर्फ विशाल पिघल कर जलधारा नदी में बहते हैं। सचमुच प्रकृति ने जल संचय कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। 16वां सवाल का कहते हैं, देश की सीमा पर बैठे फौजों किस तरह कठिनाई से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देख, हमारा देश का जो सीमा में बैठे हैं सबसे तो उतना गर्मी में 15 डिग्री सेल्सियस -15 डिग्री सेल्सियस में भी रहेला, सर्दी में -15 डिग्री, बाप रे बाप, उतना ठंडा में फौजी मन पहरा देना, 1 मिनट भी मन नहीं सताए ना। देश का रक्षा ले हमेशा चैन कर नींद मन, ताकि हमें चैन कर नींद सोई सके, हर पल कठिनाइयाँ सहेला, ठीक है, हमें मन ले दुआ कर सके, हमेशा सहानुभूति और प्यार और सम्मान दे।
देख जाइए हमें उनके। ती तो हो गलक, हमारी पाठ खत्म हो गलक लगभग। बाकी बात डिटेल्स में तो पाठ के भी पढ़ के हुई।